संभल में पुलिस इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। 48 घंटे तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रहने का ये अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जुमे की नमाज को लेकर भी इंतजामिया अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर कतई ध्यान न देने की अपील की गई है। तो अहम खबर संभल के ताल्लुक से। शासन ने किसी भी उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसने गोली चला के लोगों को मार दिया है। किसी भी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ है। सब दिख रहा है, सीधे दिख रहा है। उस पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा या ड्रोन की भी जरूरत नहीं। एवरीबडी हैज सीन इट कि कौन गोली चला रहा है, कौन गोली मारने के लिए कह रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोग सत्ता में आ गए हैं। भारत की सरकार को सख्ती से इन लोगों से बात करनी पड़ेगी। वहाँ जिस तरह से हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है। संभल में तो दिख रहा है बर्बर पुलिस लाठीचार्ज, 4 लोगों के शव। ये कहानी दूसरी कह रहे हैं। तो ये 4 लोगों को किसने मारा? पुलिस वहां उपस्थित थी मौके पर। पुलिस की मौजूदगी में अगर ये हुआ है तो हमलावर पकड़े जाने चाहिए, क्योंकि गोली ऐसे तो नहीं चलेगी ना। उसकी आवाज होगी, वीडियोग्राफी होगी, सारी चीजें होंगी ना। तो पुलिस, जो आरोप लग रहा है कि पुलिस ने अपने असलहे के साथ मारा, जांच होनी चाहिए इस पर। ये एक आरोप, गंभीर आरोप। लॉ एंड ऑर्डर के फेल होने की वजह से इतने सारे पुलिस के सामने 5 लोगों की 7 लोगों की जो जाने गई हैं, उसका हर्जाना कौन देगा? उसका भी तो किसी को जिम्मेदारी बनती है। अगर इतनी बड़ी पुलिस की मौजूदगी में आपस में झगड़ा हुआ तब भी वो पुलिस की नाकामी है। अगर पुलिस ने गोली चलाई है जैसा कि सब लोग कह रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार भी पुलिस है। अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है और पुलिस की है। उसका हर्जाना पहले उसका हर्जाना होना चाहिए। उन 5 मासूम जानों का, उन शहरियों का जो हिंदुस्तान के शहरी थे, उसका हर्जाना कौन देगा? सांसद वहां मौजूद नहीं, उसका नाम लिखा जा रहा है। और जो सीधे गोली मार रहे हैं उनका कुछ पता नहीं है। हवा में गोलियां चल गई थी क्या? पत्थरबाजों के तो फोटो जारी हो गए, तमंचे वाले का तो किसी का फोटो नहीं आया। भाई कहां से गोलियां आ गई? पत्थरबाजी कर रहे थे, पैर पे ही गोली मार देते, लाठी मार देते, डंडे मार देते। सीधे माथे पे और छाती पे गोली मारेंगे? हमारी जान की कोई कीमत नहीं है कि मुसलमान है तो सीधे छाती पे गोली मारो और माथे पर गोली मारो। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। कहीं भी मार देंगे, किसी भी तरह मार देंगे। भाई आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं। हम बार बार आपको कह रहे हैं, ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह, इसको बोल रहे हैं दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। ये पूरा एक तरह का रोड मैप बना हुआ है। जिस तरह पुलिस वाले हैरेसमेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लोगों का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और जो अपने बर्ताव जो कर रहे हैं, पहले वो एफआईआर लिखवाते हैं, फिर उनसे लगातार वसूली करते हैं। तो ये संभल का विषय तो है ही, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इसी प्रणाली से यह पुलिस और यह सरकार काम कर रही है। अगर आप पूरी घटना की जो आप उसका क्रोनोलॉजी को देखेंगे, जो घटनाक्रम है, तो जिस तरह 19 तारीख को पिटिशन फाइल होती है, 19 तारीख को ही जो जज हैं वो कहते हैं कि सर्वे होना चाहिए, और विद इन 2 आवर्स प्रशासन पहुंच जाता है सर्वे करने के लिए। और जहां हमारे सांसद मौजूद रहते हैं और सर्वे होता है,
और सभी का इसमें मैं समझती हूँ पीसफुली पूरा सर्वे हो जाता है। और उसके बावजूद भी फ्राइडे को बैरिकेडिंग करके वहाँ पे जो नमाज होनी चाहिए थी फ्राइडे को, वहाँ पे लोगों को रोका जाता है। इसके बावजूद भी माहौल पीसफुल ही रहता है। लेकिन अचानक प्रशासन का डिसीजन लेना 22 तारीख की रात को कि 23 को फिर से या 24 को फिर से सर्वे कराएंगे, 23 की रात को डिसीजन लेना। और जहां प्रशासन के लोग आगे चल रहे हैं, डीएम आगे चल रहा है, एसओ आगे चल रहा है और पीछे से नारेबाजी होती, तो प्रशासन ने उसी पॉइंट में क्यों नहीं कंट्रोल किया? तो ये पूरा प्रशासन के द्वारा ही कराया गया घटनाक्रम है। जिन लोगों ने दंगा भड़काने का काम किया उनके खिलाफ भी वैसी कार्रवाई हो, सारी कार्रवाई एक जैसी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से इसको सांप्रदायिक चश्मे से देख रही है और चुनाव जिस तरीके से इन्होंने लूटा है, जो आरोप लग रहे हैं, उसको छुपाने के लिए इस तरीके के दंगे करा रही है। और जान लीजिए कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में मत झुलसाइए। उत्तर प्रदेश में रोजगार दीजिए, उत्तर प्रदेश में नौकरियां दीजिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अच्छा कीजिए। उत्तर प्रदेश में कानून के रखवालों से कानून का लुटवाने का काम मत कीजिए।